वेलकम बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं मनीष और मैं हूं सागरिका एंड यू आर वाचिंग प्लैनेट बॉलीवुड, एक ऐसा शो जहां हम करते हैं बॉलीवुड की हर गॉसिप को टर्न ऑन। सागा, मेरे से इंप्रेस होने की तैयारी कर लो। क्यों भाई, ऐसी कौन सी स्टोरी लाए हो तुम? आई हैव समथिंग अबाउट वेट फॉर इट, none other than शाहरुख खान। वो 1 second, I won't give you any credit unless you tell me the whole story. All right. Shahrukh Khan was not the first choice for Raees. क्या बात कर रहे हो? No way, शाहरुख and second choice. Exactly. जबरदस्त न्यूज है ये, गर्मा गर्म एक्सक्लूसिव गॉसिप। 1 second. अगर शाहरुख खान wasn't the first choice, then who was? इतना भाव क्यों खा रहे हो? बताओ ना यार। यार इतनी मेहनत से मैं स्टोरी बना के लाया हूँ, इनसाइड स्टोरी, ऐसे ही बता दूं? हाँ, कहाँ इंसाफ है ये? टेल मी। ठीक है, प्ले योर स्टोरी, आई विल वेट। गुड, वेल ट्रेन्ड। Planet Bollywood. फिल्म रईस का ये फर्स्ट लुक जब से सामने आया है, हर कोई मियां भाई शाहरुख खान की तारीफ करता नहीं थक रहा। SRK का ये गुजराती डॉन अवतार अभी से काफी पॉपुलर हो गया है, लेकिन जूम अब आपको SRK के इस फिल्म से जुड़ी एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल शाहरुख खान इस फिल्म की पहली पसंद नहीं थे। चौंकिए मत, ये न्यूज पूरी तरह से सच है। जी हाँ, जिस एक्टर को ये फिल्म ऑफर की गई थी, उस एक्टर ने SRK का नाम इस फिल्म के मेकर्स को रेकमेंड किया था। आप सोच रहे होंगे आखिर कौन है वो एक्टर जिसने इतनी बड़ी फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया? तो हम आपको बता दें, वो स्टार कोई और नहीं, इरफान खान है। जूम को एक्सक्लूसिव सोर्सेज से कंफर्म न्यूज मिली है कि रईस सबसे पहले इरफान खान को राहुल ढोलकिया ने ऑफर की थी, लेकिन इरफान ने फिल्म के बिग बजट को देखते हुए राहुल ढोलकिया को कहा कि वो इस फिल्म के लिए किसी बड़े पॉपुलर स्टार को साइन करें ताकि इस फिल्म पर लगे पैसे इजीली रिकवर हो जाएं। दरअसल इरफान इस बिग बजट फिल्म का बोझ अपने ऊपर नहीं लेना चाहते थे। यही वजह है कि उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर राहुल ढोलकिया को SRK जैसे बड़े स्टार को साइन करने का सजेशन दिया और राहुल ने इरफान के सजेशन को मानते हुए SRK को इस फिल्म के लिए अप्रोच किया। साफ है, इरफान धीरे धीरे कमर्शियल फिल्म्स के लिए भी सबसे पॉपुलर स्टार बनते जा रहे हैं। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा इरफान कब तक इन हाई बजट फिल्म्स को करने के लिए हामी भरते हैं। फॉर रुद्रानी चटोराज, जूम, मुंबई। So Manish, what's next? 1 second. Manish, I asked what's next. 1 second यार। Manish, do you realize in the middle of the show? Just tell me what's next. Done. Tell me what? क्या करे तुम इतना इम्पोर्टेंट? हम सब रुके तुम्हारे लिए। यार मैं मल्लिका शेरावत के डांस नंबर्स डाउनलोड कर रहा था। Why? बिकॉज अब से मल्लिका शेरावत डांस नंबर्स करेगी नहीं ना। ये डांस नंबर क्या लगा रखा है? You mean item songs, right? या बट मल्लिका शेरावत कॉल्स देम डांस नंबर्स। Oh God. अच्छा, अगर मल्लिका डांस नंबर्स नहीं करेंगी तो करेगी क्या? अरे व्हाट डू यू मीन? फिल्म्स करेगी वो, फिल्म्स। फिल्म्स कौन देगा? Well, What well? just watch the story. Okay. Planet Bollywood. I have said no to doing dance numbers. मल्लिका शेरावत नहीं करेंगी कोई भी डांस नंबर। मल्लिका ने ऐलान कर दिया है कि अब वो बॉलीवुड के किसी भी डांस नंबर में नजर नहीं आएंगी। I have said no to doing dance numbers. मल्लिका, वो कौन सी वजह है जिसके कारण आपको ये फैसला लेना पड़ा? ये भी आप बता ही दीजिए। I really want to do. I'm hungry for good parts, serious roles. And if I keep on projecting that same image of doing a glamorous song and dance and these parts, then directors think, okay, she's only doing this kind of cinema. Yeah. She's not interested in these serious parts. यही नहीं, मल्लिका का तो ये भी कहना है कि कई बड़े डायरेक्टर्स उन्हें सीरियस रोल्स के लिए कास्ट करना चाहते थे। मल्लिका, फिर ऐसा क्या हुआ कि वो ऑफर्स आप तक पहुँचे ही नहीं? ये भी आप हमें बता ही दीजिए। 1 or 2 times it has happened when serious filmmakers just didn't come to me. They thought I was right for the part, but they didn't come to me because they had this apprehension. खैर, मल्लिका का तो ये भी कहना है कि उनके पास 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 पावरफुल रोल वाली फिल्म्स के ऑफर हैं, जिनकी अनाउंसमेंट बहुत जल्द हो सकती है। There are 3 of my films which are on the verge of being announced, which is again these great female parts that I've always been dreaming about.
वेल मल्लिका, आपकी इन तीन फिल्म्स का तो हमें भी इंतजार रहेगा, क्योंकि अक्सर आपको मिले ऑफर्स अनाउंसमेंट तक ही सीमित रह जाते हैं। और अब तो आपने उन डांस नंबर्स को भी करने से इनकार कर दिया है जिसकी बदौलत आप सिल्वर स्क्रीन पर नजर आ पाती थी। फरुद्रानी चटोराज, जूम, मुंबई। यार सलमान खान की किस्मत कितनी खराब है ना। सीरियसली? अगर सलमान की किस्मत खराब है ना, तो मैं माइकल जैक्सन हूँ। What? You make no sense. Even you don't make any sense, Saga. Your face doesn't make any sense. क्या मतलब हुआ यार, सलमान खान की किस्मत खराब है? मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। तो फिर? Anyway, these days Salman is having really bad experiences with his female fans. Are you talking about the fan who clicked a selfie with Salman and then told everyone that she's his girlfriend? Exactly. उसी के बारे में बात कर रही हूँ और जो recently हुआ उसके बारे में भी. And before you ask anything, let me tell you, few female fans of Salman robbed him. Robbed him? मतलब? Robbed मतलब robbed ना मनीष, फोन वॉलेट लेकर भाग गए चोरी करके. Are you serious? What are you saying? Sorry Salman. Yeah. Sorry Salman, but it's kind of funny. Watch the story. Planet Bollywood. लुट गए सलमान खान। चोरी का शिकार हुए सलमान खान। एक बार फिर प्यार की वजह से लुटे सलमान खान। इस बार फैंस के लिए प्यार पड़ा सलमान पर भारी। सलमान खान का वॉलेट, सनग्लासेस और बजरंगी भाईजान पेंडेंट हुआ चोरी। शॉक्ड हो गए ना आप ये न्यूज सुनकर? अब आप सोच रहे होंगे कि सलमान के साथ कब और कैसे हुआ ये इंसिडेंट। तो जूम आपको बताने जा रहा है इस खबर के पीछे की पूरी सच्चाई। हुआ यूं कि सलमान रिसेंटली बैंड्रा के एक नाइट क्लब गए हुए थे, जहां 4 लड़कियों ने उन्हें उनका फैन बताकर किया खुद को इंट्रोड्यूस। और जैसा कि हमारे सोर्सेज ने बताया कि सलमान ने लड़कियों से थोड़ी देर बात की और फिर अपना वॉलेट, सनग्लासेस और बजरंगी भाईजान पेंडेंट को टेबल पर रखकर पास में ही चले गए। वापस आने पर सलमान ने देखा कि उनकी बिलोंगिंग्स है उस टेबल से गायब। और न सिर्फ उनका सामान बल्कि वो 4 लड़कियां भी वहाँ से हो गई हैं रफू चक्कर। और जैसे ही सलमान के सिक्योरिटी गार्ड्स को इस बात का पता चला, उन्होंने दबंग खान को पुलिस कंप्लेंट फाइल करने का सजेशन दिया, लेकिन सलमान ने उल्टे इस खबर को ज्यादा तूल न देने की दे दी अपने गार्ड्स को ही नसीहत। वेल, सलमान को इस इंसिडेंट से मिला है लेसन कि अपने फैन से प्यार करना तो ठीक है, लेकिन उन पर ब्लाइंड ट्रस्ट करना हो सकता है नुकसानदायक। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। I think मुझे शादी कर लेनी चाहिए। What? Where is this coming from? Well, I'm so tempted since I heard what Vikas Bahl said about Shahid Kapoor's bachelor party. Shahid had a bachelor's party. Come. शानदार के शूट के टाइम पर यार। How come I don't know about it? Give me all the details. Saga, you're missing the point here. What point? मेरी शादी, मेरा bachelorette party. Manish, seriously, I don't care. Tell me about Shahid's party. God, Saga, you're really rude. Just watch the story. You're not invited to my bachelor party. Planet Bollywood. फिल्म शानदार की शूटिंग के दौरान ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से शाहिद कपूर ने नहीं मिस की अपनी बैचलर पार्टी? आखिर वो क्या रीजन है जो बना शाहिद कपूर के लिए बैचलर पार्टी थ्रो ना करने का बड़ा कारण? वेल, इन सभी सवालों के जवाब आज जूम पे एक्सक्लूसिवली देने जा रहे हैं डायरेक्टर विकास बहल। You said that the movie, the song that we have is going to be better than Shahid's bachelor party. You think so? He doesn't need a bachelor party after all the shooting that you guys did. I think we were just doing a bachelor party every day of the shoot. Bachelor party, I wouldn't say because all of us were there. So I don't know what he's talking about. I think he forgot that all the girls were existing on set. But yes, it was definitely like a party. जी हाँ, विकास के मुताबिक फिल्म शानदार की शूटिंग के दौरान हर एक दिन बैचलर पार्टी से कम नहीं रहा। वेल, इस बारे में विकास ने और क्या कहा, चलिए आपको दिखाते हैं। Every day was just a party. We used to enjoy working, shooting. And we thought if we're making a happy film, at least we should be happy to begin with. वेल विकास, वी विश कि जितना आप लोगों ने फिल्म को बनाते वक्त एंजॉय किया है, उतना ही एंजॉय ऑडियंस थिएटर में भी करे। फरुद्रानी चटोराज, जूम, मुंबई। यार मधुर भंडारकर की फिल्म क्या फ्लॉप हुई है? कि क्या बताओ कैसे फ्लॉप हुई है? How mean, Saga? How mean? इसमें मीन होने वाली क्या बात है? It's the truth. It's bombed at the box office and how? I know, but you can be a little bit more subtle and sensitive about it ना। ऐसे बोलने की क्या जरूरत है तुम्हें? You seem different. Why are you defending Madhur?
मैं कहाँ डिफेंड कर रहा हूँ उनको? मधुर को तो एक बी टाउन एक्ट्रेस डिफेंड कर रही है. आई एम जस्ट सपोर्टिंग हर. I knew it. ऐसा ही कुछ होगा. And if I may ask, who's that actress? Well, Planet Bollywood. मधुर भंडारकर की फिल्म कैलेंडर गर्ल्स बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई. हर कोई मधुर की इस फिल्म को क्रिटिसाइज कर रहा है, लेकिन मधुर की फिल्म फैशन की एक्ट्रेस मुग्धा गोडसे उन्हें खुलेआम डिफेंड कर रही हैं. You can't count the credibility of that repute director on one film. He has given so many hits. That time they didn't say अभी ये hit हो गई तो ना. So it's not like that. I think we should respect the guts what he has after working with the big stars. He was taken a risk to work with newcomers because he believed in himself. And we all make good films. Sometimes it works, sometimes it doesn't work. But that doesn't come to his craft. He's a good director and he'll always be. It's just a matter of next film. मुग्धा गोडसे ने तो मधुर को डिफेंड करते करते उनकी तारीफों के पुल बांध दिए. पर जिस फिल्म के लिए मुग्धा मधुर को इतना सपोर्ट कर रही हैं, सरप्राइजिंगली उन्होंने उस फिल्म को देखा तक नहीं है. I haven't seen the movie, but yes, I have seen the trailer and it looks very good. वेल मुग्धा, बिना फिल्म देखे आप मधुर को इतना सपोर्ट कर रही हैं. हम आपको नसीहत देंगे कि फिल्म देखने के बाद आप मधुर के लिए इतना सपोर्ट दिखाइए. फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई. ओहो, क्या हुआ? बेचारा करण जौहर. अब क्या हुआ? शुद्धि की स्टोरी है मेरे पास, लेकिन मैं एक ब्रेक के बाद ही बताऊंगा. Okay. You guys take a short break and come right back. पुअर गाय यार, बेचारा. Planet Bollywood. Hello and welcome back. मैं हूँ सागरिका. और मैं हूँ मनीष. And you are watching Planet Bollywood. Your one-stop shop for Bollywood's biggest gossip. हाँ, तो अब बोलो मनीष, why are you feeling sad for करण जौहर और शुद्धि के बारे में क्या खबर लाए हो? So you know right कि ऋतिक रोशन ने शुद्धि क्यों नहीं की? Yeah, ऋतिक didn't have dates. और सलमान खान ने? सलमान खान के पास भी डेट्स नहीं थे, right? Exactly. और फिर बहुत वेट करने के बाद केजो फाइनली साइंड वरुण धवन. मनीष, ये तो सबको पता है. But now Shuddhi is delayed again, and guess why? Why? Because of वरुण धवन. Why? स्टोरी वही है. Watch. Planet Bollywood. करण जौहर के लिए शुद्धि बन गई है जी का जंजाल. लाख कोशिशों के बावजूद भी शुद्धि की शूटिंग शुरू नहीं कर पा रहे हैं करण. एक के बाद एक परेशानी में घिर रही है शुद्धि. ऋतिक और सलमान के डेट्स के चलते शुद्धि से हाथ खींच लेने के बाद करण ने वरुण और आलिया को लेकर ये फिल्म बनाने का किया था ऐलान. करण ने सोचा कि वरुण के साथ नहीं होगी डेट्स की कोई प्रॉब्लम और साल 2016 के एंड में वो कर देंगे अपनी इस फिल्म को रिलीज. पर एक बार फिर करण जौहर की प्लानिंग पर फिर गया है पानी और इस बार पानी फेरा है वरुण धवन ने. सूत्रों के मुताबिक वरुण धवन के पास मार्च 2016 से पहले शुद्धि के लिए नहीं है कोई डेट्स. फिलहाल वरुण दिलवाले की शूटिंग में बिजी हैं और इसके बाद वो एकता कपूर के प्रोडक्शन में बनने वाली मोहित सूरी की फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड की शूटिंग में हो जाएंगे बिजी. इस फिल्म के लिए वरुण ने बल्क में अपनी डेट्स भी दे दी है. ऐसे में करण के पास मार्च तक इंतजार करने के अलावा नहीं है कोई और ऑप्शन. अब अगर मार्च में शुद्धि की शूटिंग शुरू होती है तो फिर शायद ही साल 2016 में ये फिल्म हो पाए रिलीज. और हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई. तुम्हें पता है मनीष, लड़कियां लड़कों से हर मामले में बेस्ट है. ओह एक्सक्यूज मी, ऐसा कुछ नहीं है. क्यों? क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? क्या तुम्हें व्हीली मारने आती है? क्या? By the way, why are we having this girl versus boy fight? इससे अच्छा तो हम हमारे व्यूअर्स को प्यार का पंचनामा 2 के स्टारकास्ट से मिला देते हैं जिनके बीच ये जंग छिड़ी है. गुड आइडिया. Yeah? We don't fight, we cause the fights. Planet Bollywood. प्यार का पंचनामा की सीक्वल प्यार का पंचनामा 2 होने वाली है रिलीज. और जैसा कि हम जानते हैं ये फिल्म बेस्ड है 3 कपल्स की रिलेशनशिप्स पर. तो आइए जानते हैं इन सब से कि क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं आफ्टर बीइंग इन अ रिलेशनशिप. हम लोग रियलाइज नहीं करते हैं कि कब होना चालू हुआ है. जब भी रिलेशनशिप में जैसे आपने प्रपोज कर दिया है, सब सेट हो गया है, सारी चीजें, हाँ ये
ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं बॉयफ्रेंड हूँ, ये जैसे ही जिस दिन सेट हो गया उस दिन से ना धीरे धीरे एक पैतरे चालू हो जाते हैं कि वही जैसे आप अच्छा खाना कैसे खाते हो, मतलब स्पून यूज़ करते हो कि नहीं करते हो आप, सारे एटिकेट मैनर्स दिखने लगते सब एक साथ दिखने लगते हैं एटिकेट्स। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये बताती हैं कि आप अच्छा कपड़े आप अच्छे नहीं पहनते, हम भिखारियों की तरह ड्रेस होते हैं, तो आता ही नहीं, हमें बिल्कुल नहीं आता। और उनके बारे में एक्चुअली कभी भी बोल दो उनके कपड़ों के बारे में तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो कुछ पता नहीं है। तो वो दोनों चीज़ों में वो सही है। तो ये धीरे धीरे चालू होता है और धीरे धीरे आपको रियलाइज भी नहीं होता है कि कब आप एक खूंखार दरिंदी के साथ एक रिलेशनशिप में आ गए। If you like a girl, be with her, make it public and say, dude, say, I love her. But if you don't really, you're not confident about her, you don't want to make her public, you don't want to show that, why keep her in the loop? You want to flirt around with girls, so just be single, flirt around with the one, and have a girl who you really want to spend time with and whom you really can't shy away from the entire world saying, yeah, that's the woman of my life. तो क्या फिल्मों का कितना असर पड़ता है रियल लाइफ पर? फिल्म में सब ये लोग सोचते हैं कि जैसे हीरो बड़ा रोमांटिक है तो मतलब वो असल लाइफ में भी बड़ा रोमांटिक होगा, मेरे लिए एक यॉट बुक करेगा। ऐसा असल लाइफ में नहीं होता है। ये सारी काल्पनिक घटनाएं होती हैं जो एक्चुअल में नहीं होती, वो बस आपको फील गुड कराने के लिए दिखाई जाती है फिल्म में। एंड इसी वजह से आई थिंक एक्सपेक्टेशंस लड़कियों की ना रियल लाइफ में बढ़ जाती है। So all in all, लगता है ये फिल्म अपने पहले पार्ट की तरह ही होगी काफी मजेदार। Let's see how it opens at the box office. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. Hey मनीष, मैंने सुना यूएस में और दुबई में जज्बा की स्क्रीनिंग रखी गई थी and it got cancelled. Any news on that? Well, apparently Irfan Khan didn't have dates. Oh. But I know the real reason behind it. So what are you waiting for? गोल क्यों घूम रहे हो? बताओ ना without wasting time. मेरे sources ने मुझे बताया है that Irfan is unhappy with Sanjay Gupta. That's why he didn't go for the screening and they had to cancel it. Sure, पक्की खबर है? तुम्हें मेरे sources पर यकीन नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा वैसे बताओ, why is Irfan unhappy with Sanjay Gupta? Story देखो। Planet Bollywood. इरफान खान नहीं है संजय गुप्ता से खुश। खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं इरफान। संजय गुप्ता से इरफान की नाखुशी की वजह है जज्बा फिल्म का आउटकम। दरअसल जब ऐश्वर्या राय बच्चन के ऑपोजिट संजय ने इरफान को साइन किया था तो उन्हें प्रॉमिस किया था कि फिल्म में उनका रोल ऐश्वर्या जितना ही इम्पोर्टेंट होगा और वो सेकंड लीड बनकर नहीं रहेंगे। संजय के इस एश्योरेंस के बाद ही इरफान ने जज्बा फिल्म का हिस्सा बनना किया एक्सेप्ट। पर हाल ही में जब इरफान ने जज्बा फिल्म का फाइनल प्रिंट देखा तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। सूत्रों के मुताबिक पूरी फिल्म में ऐश को किया गया है हाईलाइट और इरफान हो गए हैं पूरी तरह से साइडलाइन। खबर है कि संजय गुप्ता की इस हरकत से इरफान काफी अपसेट हो गए हैं, इसीलिए उन्होंने जज्बा फिल्म की 2 इंटरनेशनल स्क्रीनिंग में जाने से कर दिया इनकार। नतीजन दोनों ही स्क्रीन को करना पड़ा कैंसिल। वेल संजय, अगर आपने वादा खिलाफी की है तो इरफान का नाराज होना तो फिर जायज है। फॉर अभिषेक सिंह, Zoom, Mumbai. So Manish, what's next? Well, Saga, it's time to turn on glamour because now we have the gorgeous Aishwarya Rai Bachchan getting candid with our very own Madhurita Mukherjee. Planet Bollywood. Do you feel a lot of pressure with this film? The day I decide and I say yes, I'm going to go on this journey with this filmmaker, then you're on this journey all the way. Most times you work at making it a good memory. Sometimes there aren't such pleasant ones, but that's life and that's fine. Box office results are extremely important to the industry because this is an industry. But that's where you're always hoping and more that you belong here. You share with your producers and hope production is well under control during the making. And that is something, I think, if well planned, there are very few films today that would necessarily be a loss-making proposition. Yeah. Aishwarya, when you walk the red carpet, it's with so much of grace and all of that, and we are so proud of you every year when you go to the Cannes. And you're an actress too. But what comes to you more naturally? What is more easy? Wow. You like slip into both the roles with as much ease? I think so. Yeah? I think so. Because, I mean, this has been a way of life now for me for so long. Yes. So, yeah, there isn't too much thought. Abhishek, during his interview, told me that the worst nightmare for him was walking the red carpet. Yeah, he says that, but
Well, I tease him. I'm like, please, you're born to all of this. You know, you've been doing this all your life as well. So on one level, it's second nature. But I think also because he's born to this, it's so normal to him that probably he cannot react to it, I guess. Yeah. Right? So he's like, what's all the fuss about? Because it's kind of normal. Sometimes it is. It's made a little unnatural, which I think for him is like, why is it unnatural when it's meant to be such a natural situation? And for me, again, I've done it, as I'd say, all my adult life, from like 18, 19 onwards, this is what you've been doing. So again, this is just normal for me. So I'm like, all of this is normal. It's regular. What is the toughest part of shooting Jazba? Probably just figuring out my reality and my professional aspect and finding that balance. Probably last November, I was thinking, okay, when it starts, how am I going to find that rhythm? Right. And I found Now it. that you have, it just happened. You just find your rhythm like I found my rhythm to motherhood, like I found my rhythm to marriage and working and everything. You find your rhythm, and then as long as I'm looking back and smiling and really content with the way I found that rhythm, I think that's always a good sign. Hi, this is Aishwarya Rai Bachchan. Catch me on Hang Out with Madhurita, only on Zoom. Pleasure was mine. Mine too. So guys, with that, it's a wrap on today's show. But all you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood. We will catch you tomorrow on your favorite Bollywood gossip show at 7. And for your first dose of fresh Beatown updates, tune in to Planet Bollywood at 1. Only on Zoom. Turn on.